नमस्कार, मैं संजय गुप्ता। पॉडकास्ट के माध्यम से मैं और राजेश चौहान के साथ मिलकर पॉडकास्ट पिछले कुछ हफ्तों से शुरू किए हैं। प्रतिदिन या कुछ हफ्ते में 2 बार हम लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई जनप्रतिनिधि को लाए, पदाधिकारी को लाए और हमारे जो जिले में समाजसेवी है उनके बारे में बातचीत करूं, समस्या जो है उसको उजागर करूं। आज इसी क्रम में चर्चित चेहरा है पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लोजपा रामविलास पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय कुमार पांडे जी हैं। आज उनसे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आइए हम मिलते हैं विजय कुमार पांडे जी से। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आप समाजसेवी भी हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े हुए हैं, बराबर आप क्षेत्र में रहते हैं, जनहित में रहते हैं, हर दुख सुख में जाते आते रहते हैं। आज हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि विजय पांडे है कौन, जो जिला में चर्चा के विषय बना हुआ है, उस पर आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, परिचय यही है कि हमारे परिवार में हमारे जो बड़े भाई साहब थे संजय पांडे जी, उनको राजनीति से बड़ी दिलचस्पी थी बचपन से ही, और उसी दिलचस्पी के कारण वो राजनीति में आगे बढ़ते चले गए। और 2002 में जब पहली बार नगर पंचायत का गठन शिवहर का हुआ था, उसमें हमारे भाई साहब का हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़के नगर पंचायत उन्होंने शिवहर को करवाया, और उसके बाद वार्ड पार्षद के उन्होंने चुनाव भी लड़के जीत के 5 साल सेवा करने का भी उनको मौका मिला। उसके बाद वो रामविलास पासवान जी के संपर्क में गए और लोजपा के जिला अध्यक्ष हुए। उस समय पार्टी टूटी नहीं थी, उस समय हम लोग का लोजपा ही पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी उस समय। उसके बाद उनका जो जनसंपर्क था, लोगों से मिलना, गरीबों की आवाज उठाना, संघर्ष करना, धरना प्रदर्शन करना, इससे उनका चेहरा चर्चित होता गया। और 2004 में जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और अच्छा मत लाते हुए उन्होंने शिवहर में एक अलग सा समीकरण बनाया था। ऐसा लग रहा था कि उस समय 2000-2005 तक जब विजय पांडे जी थे, खुद उनकी अलग ही जीवन शैली थी और लोगों में बीच जैसे लगता था कि लोग के बीच वो थे, आज खो गए हैं, लेकिन हमें एहसास हो रहा है कि उनकी कमी खल रही है। बिल्कुल कमी खल रही है, शिवहर को तो कमी खलती ही है। और वो उनमें था कि सुबह से शाम तक वो राजनीति के अलावा कुछ सोचते नहीं थे, और जन कल्याण का, लोगों को जो दबे कुचले दलित जो भी लोग थे उनको गले लगाना, उनके काम डीएम तक, एसडीओ तक, सीओ तक, वो सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में लगे रहते थे। उसके बाद हम तो शुरू से ही कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, आरईओ और बिल्डिंग में हम काम किया करते थे। उसके बाद समय चक्री घूमता गया। दुखद पल सर हम लोग को याद है जब यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा था, रामविलास पासवान जी भी आए थे शोक संवेदना। उनकी हत्या के बाद ताजुब होगा संजय बाबू की पूरा बिहार कांप गया था कि एक जनहित में काम करने वाला आदमी, गरीबों के अंदर, गरीबों का मसीहा। लगता है उनके बाद उनकी घटना से सारे जिला स्तंभ हो गया और सारे लोग रोड पर आ गए। इतना बड़ा जन सैलाब हुआ, धरना प्रदर्शन, कम से कम 1 महीना तक शिवहर जलता रह गया। हाँ। और उसके बाद फिर कार्यक्रम लगा पार्टी का, उसमें हमारे रामविलास पासवान जी आए और वो पटना से ही मेरे लिए, क्या कि मेरी इच्छा नहीं थी राजनीति करने का, लेकिन वो कहे कि नहीं विजय, तुमको राजनीतिक तो करना ही पड़ेगा। और वो 5 नवंबर 12 अगस्त में भाई जी का हत्या हुआ और 5 नवंबर 2012 को यहाँ आक्रोश रैली था समरनालय मैदान में। उसमें आके उन्होंने चिट्ठी था और कहते कि तुमको अध्यक्ष का जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। उसके बाद 2012 से उनके जाने के, भाई जी के जाने के बाद ये जिम्मेवारी मेरे पास आया और मैं बाखूबी तब से लेकर आज तक आप जिलाध्यक्ष बने। हाँ, उसके बाद फिर मैंने अपने भाभी को भी चुनाव लड़वाया था, उनको वाइस चेयरमैन भी बनाया। लेकिन एक चीज रहता है मेरे मन में कि भाई जी जो हमको मार्गदर्शन, जो हमको संस्कार दे गए हुए हैं, आपको ताजुब होगा, या आप लोग भी तो शिवहर के हैं। हाँ, जैसे बेदाग थे संजय पांडे जी, वैसे ही मैं चाहता हूं कि मैं भी बेदाग रहूं। विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा खासा वोट लाए थे। हम इस बार क्या लग रहा है, जैसे विधानसभा 2025 चुनाव आने वाला है, यहाँ तरह तरह के पार्टी गठबंधन
की बात आ रही है, उसमें आप कहाँ तक सफल पा रहे हैं? देखिए, आपके विचार देखिए भाई जी का भी एक ही सपना था और मेरा भी एक ही सपना है कि पंडित रघुनाथ झा जी के जाने के बाद ये आम जनमानस में है कि शिवहर नेता विहीन है। कोई अपने आप को कहता हो कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। हम उस पर नहीं जाते, हम सिर्फ चाहते कि विजय पांडे जी का जो विजन क्या है। विजन एक ही है ना, जो सपना पंडित रघुनाथ झा जी देखे थे, जो सपना संजय पांडे देखे थे, विकसित शिवहर, शिक्षित शिवहर, खूबसूरत शिवहर। सपना, राजनीति का सपना एक ही है कि शिवहर हमारा ताजुब होगा। अभी 2-3 दिन पहले फिर मीडिया में छपा है कि सबसे गरीब जिला शिवहर। तो हमारे ऐसे लोगों को नींद नहीं आती है रात में जब ये पढ़ते हैं। और 5 प्रखंड का जिला है। 2025 के विधानसभा में आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए 20 में भी पार्टी का आदेश हुआ, मैं बाखूबी जनता के बीच में गया, 20,000 जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। और आपको ताजुब होगा कि बहुत लोग साजिश किए थे मेरे खिलाफ में, उसके बाद भी जनता का विश्वास था मेरे ऊपर, तो 20,000 वोट आया। और इस बार एनडीए में सीट अगर पार्टी में जाती है और पार्टी विश्वास करती है, तो मैं कह दूं कि जिस दिन मुझे सिंबल मिलेगा पटना में, उस दिन मैं 1 लाख वोट से जीत के जाऊंगा। वो तो ठीक है, जनता जनार्दन मालिक है सबका, सभी इस पर तो दावा करते हैं जनता जनार्दन के भरोसे। एक चर्चा का विषय कि आप सुख दुख में जाते रहते बराबर, क्षेत्र में गए आप, कभी मरण हो गया, किसी की मृत्यु संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, किसी की शादी शुभ विवाह, लगता है कि विजय पांडे की भोज खा खा कर पेट फुला नहीं। पेट नहीं फुला है। देखिए होता है क्या कि बहुत लोग बुलाते हैं किसी को मन से, और अगर मैं शिवहर में रहूंगा तो मैं चाहता हूं कि मैं एक भी न्योता ना छोड़ूं। हाँ, मैं खाऊं ना खाऊं, लेकिन जाने से अब ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो लोगों को पता चले कि हाँ भाई फल्ला आया था, विजय पांडे बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे दुख सुख में भागे हुए, ये सबसे बड़ी लोगों की बिल्कुल मन में होता है ना कि भैया हम बुलाए हैं तो लोग आए हैं, तो इस तरह से बिल्कुल। तो मेरा एक ही रहता है कि जो लोग भी बुलाएं, और जैसे भी अगर कोई गरीब बुढ़वा का शादी, गरीबों में जाने से ज्यादा हमें एंजॉय आता है, क्योंकि वो आदमी भावुक हो जाता है कि भाई विजय पांडे जी मेरे यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये काम, और हम शिवहर के बेटा हैं। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य की है हाँ कि ना पता है आपको कि हम शिवहर का बेटा हैं, हम जन्म से धरती पर लिए हैं। शिवहर को मैं खूबसूरत देखना चाहता हूँ, शिवहर को मैं शिक्षित देखना चाहता हूँ, शिवहर को मैं विकसित देखना चाहता हूँ। और मेरी लड़ाई, मेरी राजनीति के इसी पर टिका हुआ है कि जो भी लोग, हम ये नहीं कहते कि मैं ही करूंगा या कोई, आज तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने शिवहर के साथ न्याय नहीं किया। और 5 प्रखंड का जिला है, 7 लाख आबादी है, एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक अगर मन से चाह ले तो 5 साल में नजारा बदल जाएगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है कि एक भी रोड चलने लायक नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है, लूट खसोट भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मिलता इसको जिला के हिसाब से है, लेकिन लूटने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। तो हमारी इच्छा यही है कि इस बार एनडीए से हमको टिकट मिले और मैं विधानसभा जाऊं और शिवहर का मैं तस्वीर बदलूं। आप थे विजय पांडे, लोजपा रामविलास पार्टी के जिलाध्यक्ष, काफी कर्मठ और बहुत बेहतरीन नेता है, जन जन के प्रिय भी है। आप पूरे क्षेत्र में जाते रहते हैं, इनका जनसंपर्क अभियान काफी जोर शोर से चल रहा है। मैं फिर अगले वीडियो में फिर आपको पॉडकास्ट में आपको दूसरे जनप्रतिनिधि से रूबरू कराऊंगा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साथियों, तो अभी आपने चर्चा में शामिल हुए हैं लोजपा अध्यक्ष विजय पांडे जी के साथ में वार्ता में शामिल हुए हैं, जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी के साथ मैं राजेश चौहान, और आप सभी के साथ इसी तरह प्रसारण के लिए हमसे जुड़े। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि शिवहर से सभी मुद्दाओं पर इसी तरह प्रसारण कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।